तो स्टार्टिंग मैंने किससे करी थी आपको, जैसे आपको अपनी वेबसाइट ओपन करना है, ठीक है, जो आपको वेबसाइट हम बना के दे देंगे, जैसे swititech.wismaxinfosys.com। जैसे आप इस साइट को ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर मेनूज़ आएंगे, ठीक है। ये मैंने 3 मेनूज़ उनको बना के दे दिए हैं, इंस्पायरेशन, ट्रैवल और ब्यूटी, ठीक है। तो अब आपको इनके अंदर काम करना है। अगर आप बोलोगे कि नहीं सर मेरे को एक और मेनू बना के दे दो जैसे इंटरटेनमेंट, तो वो भी आपको मैं ऑप्शन बना के दे दूंगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, जैसे 3 उसमें काम करना है आपको कैटेगरीज के अंदर, इसको बोलते हैं कैटेगरीज। आपने 3 कैटेगरी चूज करी है, तो इसके अंदर आपको अपने आर्टिकल्स लिखना है या तो ब्लॉग लिखना है, ठीक है। तो अब इसमें जैसे कुछ सैम्पल ब्लॉग मैंने डाल दिए हैं, जैसे ये सब आपको देखो दिख रहा है, ये सब आपके सैम्पल ब्लॉग्स हैं, ठीक है, एक एक करके जो आ रहे हैं। इसी तरह से आपको क्या करना है, अपना डेली या हफ्ते में 1 या 2 ब्लॉग इसमें डालने हैं, क्योंकि जब आपके इसमें ब्लॉग्स या आर्टिकल्स आपके ज़्यादा आ जाएंगे तभी आप इसमें एड्स लगा सकते हो या ऐड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी आप अप्लाई करोगे ऐड के लिए तो आपकी साइट रिजेक्ट हो जाएगी, ध्यान रखना। अभी आप ऐड के लिए अप्लाई नहीं करना, ठीक है। इस साइट को लेके हम ऐड के लिए अप्लाई करेंगे, इसको हम लोग एडसेंस बोलते हैं। तो क्या करना है आपको, जैसे एक एक आपको या नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स हैं, ब्लॉग हैं, वो आपको यहाँ पर ऐड करना है। कम से कम 10 या 20 पोस्ट आप लोग लिख लेना तब आप अप्लाई करना, किसके लिए, एडसेंस के लिए, ठीक है। तो वो 1 हफ्ते के अंदर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब ये लिखते कैसे हैं, इसके लिए मैंने क्या बताया था आपको, क्या करना है, सबसे पहले आपकी जो साइट है, swititech/wp admin, ये आपको URL एंटर करना है। जैसे आप एंटर करोगे तो आपको यूज़र आईडी पासवर्ड वो बोलेगा कि एंटर करने के लिए, ठीक है। तो यूज़र आईडी पासवर्ड मैं आपको एक बना के दे दूंगा, वैसे एक तो मेरा बना रहेगा, एक आपका मैं बना के दे दूंगा। आप भी एडमिनिस्ट्रेटर होगे तो आपने जो ईमेल एड्रेस फॉर्म में जो भरा था उसका, और एक मैं पासवर्ड दे दूंगा जिसको आप बाद में चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी जैसे आपने क्या किया, मैंने लॉगिन कर लिया, देखो ये आपका लॉगिन हो गया ना, एडमिन आ रहा है। एडिट माय प्रोफाइल पे जाओगे तो आप यहाँ से जाके पासवर्ड चेंज कर सकते हो, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, इसमें पोस्ट डालना है। तो पोस्ट कहाँ से डालते हैं, ये देखो यहाँ साइड में ऑप्शन आ रहे हैं। ये ऑप्शन मेरे जो डेस्कटॉप पे जो रेजोल्यूशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो, मतलब कम है, तो इसीलिए ये यहाँ पे लिख के नहीं आ रहा है। अगर आप इसको अपने एक्चुअल डेस्कटॉप पे खोलोगे साइट या कंप्यूटर पे खोलोगे तो यहाँ नाम लिख के आएगा, जैसे पोस्ट आएगा, यहाँ मीडिया लिख के आएगा, यहाँ पेजेस लिख के आएगा, उसके अंदर ये ऑप्शन होंगे, वो सारे लिख के आएंगे, आइकन भी बना रहेगा, ये भी आएगा। अभी क्या है, माउस ऊपर ले जा रहा हो तभी आपको समझ में आ रहा है ये पोस्ट है, वैसे आप समझ नहीं पाओगे कि ये पोस्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपना पोस्ट ऐड करना है। तो पोस्ट में जाएंगे हम, ऐड न्यू, एक नया पोस्ट आपको ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने एग्जांपल दिया कि भाई आपको एक स्टोरी लिखना है, तो स्टोरी में देखो मैंने बोला था कि भाई एक टर्टल और कछुए और खरगोश की कहानी है, बस इसके लिए हम एक आर्टिकल बनाते हैं। तो आर्टिकल बनाने के लिए, पोस्ट बनाने के लिए हमने क्या किया, गूगल पे सर्च किया, कहीं स्टोरी हमें मिल जाती है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। आपको अपनी स्टोरी अपने हाथ से लिखनी है, ध्यान रखना, अपने लैंग्वेज में, नहीं तो कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या होगा, वो गूगल पकड़ लेगा, आपके पोस्ट को बंद कर देगा, मतलब आपकी साइट को ब्लॉक कर देगा ये। तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखना, ऊपर नीचे कर देना, आप उसको चेंज कर देना लैंग्वेज, हिंदी इंग्लिश है तो हिंदी कर देना, हिंदी में भी ऊपर नीचे कर देना आप, अपने हिसाब से आगे पीछे करके आपको लिखना है। नहीं, रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, उसमें भी 13-14 दिन लग जाएंगे आपको, 15 दिन। फिर आपने वही काम स्टार्ट कर दिया तो परमानेंटली ब्लॉक कर देगा फिर, ठीक है। तो ये मतलब स्टार्टिंग से मैं जो आपको बता रहा हूँ वैसे ही करोगे, क्योंकि मेरी साइट एक बंद हो गई थी, ठीक है। तो वो तो मैंने ऐड किसी कहीं और का लगा दिया था, ऐड कुछ ऐसे प्रोडक्ट के लगा दिए थे जो गूगल उसको क्या कर रहा था कि भाई ये वाले ऐड नहीं चलेंगे हमारे इस पे, तो उन्होंने बंद कर दी थी साइट, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, ये सब क्या करना है आपको। जैसे मैंने ये वाला लिया हुआ है, तो ये देखो इमेज है आपकी, देखो इमेज दिख रही है ना, ये भी कॉपीराइट हो जाता है कभी कभी, तो ये इमेज नहीं लेना है। इमेज डाउनलोड करने के लिए फ्री पिक करके एक साइट आती है, क्या, फ्री पिक, PIK,
हाँ freepik.com। यहाँ से डाउनलोड करके उसमें अपने हाँ तो करते हैं तो हाँ तो कोई आपका इशू नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च कर लो आप, ठीक है, रैबिट एंड टर्टल। अब यही से फोटो का किसी और ने की होगी तब क्या होगा? हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने भी लिए आपने भी लिए। जैसे ये आ गया ना, देखो ये पिक्चर ये फ्री है जिसके ऊपर क्राउन बना होगा ना, क्राउन का मतलब जिसके ऊपर ये बना होगा, हाँ ये, तो ये जो है ये कॉपीराइट है, इसको आप एडिट करके भी नहीं डालना, कुछ लोग एडिट करके डाल देते हैं। तो ये सब क्या है, आपके कॉपीराइट इमेजेस हैं। जैसे ये फ्री है, इसको आप डाउनलोड करके लगा सकते हो अपने ब्लॉग पे। मैं यहीं से डालता हूँ सारी इमेजेस, मैं यहीं से डालता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपको सारी इमेजेस मिल जाती हैं। अब जैसे ये है, ये इमेज आपको अच्छी लग रही है तो आपने इसको लिया, ठीक है। अब यहाँ पर डाउनलोड कर लो आप। जैसे डाउनलोड करोगे फ्री डाउनलोड आएगा। प्रीमियम के लिए बोल रहा है इतने पैसे दो, नहीं हम भाई फ्री डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे आप फ्री डाउनलोड करोगे तो देखो ये आपकी जिप फाइल आ गई, 4 MB की फाइल है। स्टार्ट डाउनलोड करो आप, ये डाउनलोड हो गई आपकी फाइल। ठीक है, इसको ओपन फोल्डर कर लेते हैं। तो देखो आपको ये इमेज ये मिल गई, देखो रैबिट एंड टर्टल। इसको आप क्या करो, एक्सट्रैक्ट कर लो। ये सब काम है, ये सब छोटे छोटे काम है। एक्सट्रैक्ट कर लिया आपने रैबिट एंड टर्टल, देखो यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, ये आ गया रैबिट एंड टर्टल, कहीं था यहाँ पर, ये देखो ये इमेज है, लगी इमेज। अब ये इमेज आपको लगानी है। अब ये इमेज देखो कितनी बड़ी है, 3 MB की इमेज है, ध्यान रखना। ये 3 MB की इमेज है, ये ऐसी की ऐसी उठा के आप पेस्ट नहीं करना, साइट आपकी स्लो हो जाएगी। इसको क्या करना है, फोटोशॉप में जाना है। सभी को फोटोशॉप आता होगा थोड़ा बहुत, इसको फोटोशॉप में ओपन कर लो। फोटोशॉप में जब इसको आप ओपन कर लेते हो, इसका साइज एकदम छोटा कर देते हैं। कैसे, फाइल में जाओ, सेव फॉर वेब कर लो आप इसको। जैसे फाइल में जाएंगे, इसको सेव फॉर वेब। अब इसका साइज देखना क्या होगा, 3 MB का, मतलब लगभग 4 MB का था आपका, देखना कितना साइज छोटा हो जाएगा अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बता रहा है कि भाई आपकी ये इमेज है, ठीक है। आपको PNG में लेना है कि GIF में लेना है, तो अब JPG में लेना है, तो JPG हाई ले लेते हैं। JPG हाई लोगे, देन उसके बाद नीचे देखो आपका रेजोल्यूशन की प्रॉब्लम हो रही है। ये नीचे देखो आपका इसका साइज आ रहा है, ठीक है। देखो ये आपका साइज आ रहा है। जैसे आप इसमें ऑप्टिमाइज में जाओगे, देखो इसकी देखो रेजोल्यूशन क्या 6200 समथिंग दिखा रहा है। 6000 नहीं लेना है आपको, ये लेना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा 800, और हाइट आपकी ये आ गई। तो देखो ये आपकी छोटी हो गई इमेज। इसकी देखो साइज़ कितनी आ रही है यहाँ पर, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये मेरे ख्याल से आ रही होगी 58 या 60 KB की फाइल होगी ये, 99 ज़्यादा 100 KB की फाइल होगी ज़्यादा ज़्यादा। तो MB से ये KB में कन्वर्ट होगी, मतलब बहुत छोटा साइज़ हो गया। तो आपका जो पेज होगा या वेबसाइट होगी बहुत जल्दी से ओपन होगी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ। आप सेव कहाँ करना है, आपको डेस्कटॉप पे सेव कर लो, या तो आप अपना कोई फोल्डर बना लो। तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया था मेरे ख्याल से, यहाँ पर जाएंगे, ट्रेनिंग का एक फ़ोल्डर मैंने बनाया था, ये है आपका ट्रेनिंग, ठीक है। तो इसमें सेव कर लेता हूँ, इसका नाम ये हो जाएगा, ठीक है। सेव कर दिया मैंने, ठीक है। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, यहाँ पर ये इमेज डाउनलोड कर ली। अब ये जो था इसमें मैंने इसकी कहानी लिखनी है, तो यहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लेना। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर देना। आप चाहो तो हिंदी में ऐड कर देना, और इसको ऊपर वर्ड एलिमेंटर, एडिट इन एलिमेंटर लिख के आ रहा होगा आपकी हर आपकी साइट में। मैंने ये कर दिया है। हाँ, ये बैक टू वर्डप्रेस एडिटर आ रहा है, वो नहीं करना है। इसमें मैंने क्लिक किया हुआ है, ये सेविंग कर रहा है। सेव करने के बाद फिर ये वहाँ ले जाएगा आपको, कहाँ, एलिमेंटर के ऊपर।
ठीक है, तो अभी सेविंग में प्रॉब्लम आ रही है, मैं फिर से रिफ्रेश कर देता हूँ। ठीक है, तो एडिट विद एलिमेंटर पे जाएंगे। ये एलिमेंटर आपका ओपन हो रहा है। ठीक है, इस तरह से आपका ये एलिमेंटर आ जाता है सामने। अब आपको क्या करना है, ये देखो खाली जगह है पूरी ये, इसको आपको डिज़ाइन करना है। कैसे डिज़ाइन करेंगे, इसमें जैसे ऑप्शन आ रहा है, जैसे प्लस साइन आ रहा है, तो इसको बोलते हैं ऐड न्यू सेक्शन। जैसे आप इस पे प्लस पे क्लिक करोगे तो ऐड न्यू सेक्शन, तो ऐड न्यू सेक्शन पे जैसे जाओगे बोल रहा है कि सेक्शन किस तरह से ऐड करना है, पूरा एक बड़ा सेक्शन लेना है कि 2 पार्ट वाला लेना है कि 3 पार्ट वाला, कैसा लेना है। तो हम भाई 1 पार्ट वाला सेक्शन लेते हैं। देखो आपका ये सेक्शन आ गया। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हेडिंग डालनी है। तो हेडिंग के लिए देखो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है, देखो ये इसमें देखो हेडिंग आया, तो हेडिंग उठा के आपको यहाँ ऊपर ऐड कर देनी है। तो हेडिंग में हमें क्या डालना था, ये वाला हेडिंग डालना था। इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे। तो इसको यहाँ पर लिख के आ रहा है ये, इसको हम पेस्ट कर देते हैं, द रैबिट एंड टर्टल। आपको थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है तो आप कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। कलर आपको ग्रीन चाहिए, ग्रीन ले लो, इस तरह का चाहिए, इस तरह का ले लो आप। ठीक है, अब क्या करना है, इसमें आपको एक इमेज चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, देखो यहाँ एक इमेज आ रहा है, तो आपने इसके नीचे ये इमेज ले ली, ये इमेज आ गया। अब ये कह रहा है कि भाई जो इमेज है आपकी वो आपने सेलेक्ट नहीं करी है, तो यहाँ से चूज़ इमेज। लेफ्ट हैंड साइड में जो आप देखते हो, यहाँ जो भी कंट्रोल आप सेलेक्ट करोगे उसका आपको यहाँ पर इमेज आएगा, मतलब ऑप्शंस आते हैं। जैसे इसको आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ हेडिंग के ऑप्शन आ रहे हैं, इमेज को सेलेक्ट करोगे तो इमेज के ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ से क्या करना है, आपको चूज़ इमेज पे जाना है और यहाँ से बोल रहा है कि आपको कौन सी इमेज आपको दिखानी है। तो मैंने आपको बताया था ट्रेनिंग वाले सेक्शन में थे हम, मैंने इमेज ट्रेनिंग वाले सेक्शन में ऐड कर ली है। तो देखो यहाँ पर जाएंगे, ट्रेनिंग, ये आपकी इमेज आ रही है, इसको हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो इंसर्ट मीडिया, तो देखो अभी यहाँ इमेज आ जाएगी, ये आ गई इमेज। अब ये जो इमेज है आपकी कहाँ चाहिए, इसका अलाइनमेंट क्या चाहिए, लेफ्ट चाहिए, तो देखो लेफ्ट आ गया ये सेंटर अभी आ रहा था, ये लेफ्ट में ले लिया। अब इसके नीचे हमें क्या चाहिए, कहानी पूरी लिखनी है। तो आप इसमें जाएंगे, फिर से ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये जो बुलेटेड्स आपके आ रहे हैं तो इसे कंट्रोल्स बोलते हैं। इसमें देखो ये टेक्स्ट एडिटर आ रहा है, तो ये टेक्स्ट एडिटर अब इस इमेज के नीचे ले लो आप, ये टेक्स्ट एडिटर आ गया। अब इसके बारे में लिखना है तो अभी देखो यहाँ पर ऑप्शन आएंगे, ये देखो ये ऑप्शन आ गया। अब ये जो कहानी आपने यहाँ से ली थी, ये इसे कॉपी करो, ये जो हिंदी में मैंने ले लिया था यहाँ पेस्ट कर दो, ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब इसे पब्लिश कर दो आप, तो नीचे देखो ये पब्लिश बटन आ रहा है, इसको पब्लिश कर देते हैं। ठीक है, तो आपका एक पोस्ट तैयार है। अगर इसको देखना है कि साइट पे कैसा दिखेगा तो हैव ए लुक पे आप क्लिक करो, तो वो यहाँ पर ये बताएगा आपको कैसा दिखेगा ये पोस्ट। द रैबिट एंड द टर्टल। ठीक है, ये आपका, ठीक है, इस तरह से आपकी कहानी आ रही है। अब ये क्या है, किसी उसमें नहीं है, कैटेगरी में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सॉरी
एग्जिट टू डैशबोर्ड पे जाएंगे, दिखा रहा है ना ये, इस पे देखो आप ये आपका ऑन हो, मतलब ये सारा कुछ हो गया। इसमें जाएंगे हम एग्जिट टू डैशबोर्ड, तो इसमें इस पे क्लिक करते हैं, या तो यहाँ पे जाएंगे एग्जिट टू डैशबोर्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जो कैटेगरी आ रही है, कैटेगरी में हमें कौन सी कैटेगरी यूज़ करनी है यार, तो इंस्पायरेशनल, इस पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसे अपडेट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अन कैटेगरी लिख के आई थी, अभी यहाँ इंस्पायरेशनल लिख के आने लगेगा। देखिए लिख के आने लगा ये ठीक है, और इसमें आप जब आप इस पे क्लिक करेगा कोई बंदा, देखो ये यार है ना, इस पे स्टोरी पे क्लिक करेगा, ट्रैवल पे क्लिक करेगा तो ट्रैवल की सारी स्टोरीज यहाँ पे आएंगी आपकी। तो ट्रैवल के बारे में सारा आपने जो आर्टिकल लिखे होंगे सब ट्रैवल ट्रैवल के आ रहे होंगे। और अगर आपने इंस्पायरेशनल में कोई लिखा होगा, जो कोई इस पे क्लिक करेगा तो आपको देखो ये, तो अभी आपने जो डाला था ना ये, देखो ये उसकी कहानी आपको आ रही है। ठीक है, अब एड्स कहाँ आएंगे, ऐड आपके इस बीच में आएंगे, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसके बीच में यहाँ ऐड आते रहेंगे आपके। अब वो ऐड आपको डालना पड़ेगा, तो कहीं भी डाल दो ऐड, ऊपर डाल दो, यहाँ डाल दो। अब ऐड क्या है, कहाँ डाला जाता है, जहाँ बंदा पढ़ता है, जैसे या तो साइड में डाल देते हैं, यहाँ पर ये साइड में। तो साइड में कैसे आता है कि भाई मैंने बताया था ना, 2 सेक्शन वाला लेना नहीं, जैसे हमने बोला था, वो एक हमने पूरा सेक्शन लिया था जब ये पोस्ट जब तैयार किया था, जब इसमें गए थे हम, तो वो नहीं ऐड सेक्शन पे क्लिक किया था, तो हमने पूरा एक बड़ा सा सेक्शन ले लिया था। अब उसको 2 सेक्शन में ले लो, इस तरफ ऐड सारे चलेंगे और इस तरफ सारे आपके पढ़ने वाले आर्टिकल्स आएंगे। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको क्या कैसा करना है। ठीक है, तो अभी ऐसा आया तो आपका देखो इस तरह से ये एक आर्टिकल तैयार हो गया। ठीक है, तो ये आपका इंस्पायरेशन वाले कॉन्सेप्ट में ये पूरा ये डिटेल्स आ रही हैं आपकी। ठीक है, अपडेट ही नहीं कर पाएगी। ठीक है, अब ये जो स्टोरी है आपकी, अगर ऑनलाइन खोजी जा रही है, जैसे ऑनलाइन मैंने इसको खोजा ना, टर्टल एंड रैबिट स्टोरी। अब इसमें आपका क्या होगा ना, जैसे इसमें मैंने क्लिक किया, अब इसमें आपकी साइट का नाम कहीं नहीं आएगा, दिख रहा ना, ये हो गया, ये हो गया, एक ये है ईजी स्टोरी इन english.com, यार ना देखो, ये कोई किसी ने ये साइट बनाई होगी अपनी। ठीक है, फिर आपकी देखो blogs.siliconindia.com, तो इसने ये भी किसी ने आपका ब्लॉग बनाया हुआ है। कौन है ये, सूर्या कोई करके है, सूर्यकांत गोयल, उन्होंने देखो उनका एक देखो फर्स्ट पेज में आ रहा है। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी रैंकिंग बढ़ानी है। रैंकिंग का मतलब जैसे आपकी स्टोरी बार बार पढ़ी जाए या बहुत सारे लोग पढ़ें। ठीक है, तो इस पे आपको ट्रैफिक लाना है। अगर आपका इस पे ट्रैफिक आ गया तो क्या होगा, आप फर्स्ट पेज में विजिट होने लगोगे, मतलब यहाँ पर। तो फर्स्ट पेज में जब हम विजिट होने लगते हैं तो समझ लो आपके पास ट्रैफिक आने लगता है। ट्रैफिक का मतलब आपके पास व्यूज़ आएंगे, व्यूज़ पे आपका एड्स आएगा, ऐड आएंगे तो भाई ऐड देखे जाएंगे, देखे जाएंगे तो क्लिक भी किए जाएंगे, क्लिक करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। तो इस बेस पे आपको काम करना है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया, क्या करना है आपको, कैसे काम करना है।
साइट आपको बना के मैं दे दूंगा, एक यूज़र आईडी पासवर्ड में दे दूंगा। उसमें साइड में देखो ये आपका आने लगा, देखो नाम पहले नहीं आ रहा था, अब थोड़ा मैंने रेजोल्यूशन थोड़ा सा बढ़ा दिया तो अब आपका ये सारे नाम आ रहे हैं देखो। तो यहाँ मीडिया हो गया, पेजेस हो गया, कमेंट्स हो गया। आप कोई कमेंट देगा ना तो कमेंट वाले सेक्शन में या कमेंट दिखेगा। देखो ये था आपका रैबिट और ये है आपका। अब मान लो मैंने यहाँ पे कमेंट दिया कोई, अब मैं खुद ही एडमिन हूँ, तो मैं क्या कमेंट दूंगा अपने आप को। तो मैं क्या करता हूँ, एक दूसरे उसमें एक वेब ब्राउज़र के अंदर, ये मैं दूसरा वेब ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ और इसके अंदर मैं इस साइट को खोल लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने ओपन किया। ठीक है, ये रैबिट एंड टर्टल आया। अब इसमें देखो कमेंट नहीं आ रहा है ना, तो मैंने इसका मतलब इसमें कमेंट ऑन नहीं किया होगा। अगर जैसे मैं इस पर क्लिक करूं, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे नीचे देखो कमेंट्स वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए। ये आया, देखो ये आया, देखो लीव अ रिप्लाई आ रहा है, कमेंट आया। तो कमेंट मैंने लिख दिया, मान लो नाइस स्टोरी। ठीक है, नेम लिख दिया मैंने अपना, मान लो मैंने मेल दे दिया विजमैक्स इन्फोसिस या कुछ और दे दिया, नहीं तो वो बोलेगा कि अपने आप को कर रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट ऑप्शनल है, छोड़ देता हूँ। ठीक है, पोस्ट कमेंट। ठीक है, तो देखो ये मेरा कमेंट चला गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखोगे इसके अंदर, तो यहाँ कमेंट्स में आपको देखो एक कमेंट दिखाएगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। ये देखो 1 लिख के आ गया। कमेंट्स में जाओगे तो कमेंट्स अब आपको ये बताएगा कि किस पोस्ट पे आपका कमेंट आया था। देखो ये आया, नाइस कमेंट आया। अभी ये अप्रूव नहीं हुआ है, ध्यान रखना। मतलब कहने का मतलब ये जो कमेंट है ये सिर्फ मुझे दिख रहा होगा, ये और दूसरों को नहीं दिखेगा। देखो मैं एक और ब्राउज़र खोलता हूँ, ये मैंने तीसरा ब्राउज़र खोल लिया और उसमें मैंने ये वेबसाइट एंटर करी। ठीक है, और मैं इस सेक्शन में गया, इसमें देखो नो कमेंट आ रहा है। यहाँ पे एक कमेंट तो दी थी मैंने, अब यहाँ कमेंट क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि जो एडमिन है उसने अप्रूव नहीं किया। मतलब आप एडमिन हो तो भाई हो सकता है किसी ने कोई गंदा कमेंट दे दिया हो जो आप नहीं दिखाना चाह रहे हो, तो पहले आप उसे अच्छी तरह पढ़ लो। हाँ भाई नई स्टोरी अच्छा है, अब इसको अप्रूव कर दो। जैसे आप अप्रूव करोगे तो ये आपका और लोगों को दिखने लगेगा। देखो मैं यहाँ फिर से जाके रिफ्रेश करता हूँ इस पेज को, तो यहाँ पे आएगा आपका 1 कमेंट, आ गया 1 कमेंट। ठीक है, आप कमेंट देखना है तो यहाँ से आप कमेंट देख सकते हो। तो अजय ने क्या किया था, इस डेट में नई स्टोरी करके ये कमेंट दिया था। हाँ निकल जाओ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका। तो ऐसे आप काम करोगे तो क्या होगा, आपको साइट के ऊपर समझ में आएगा। हाँ ऑनलाइन चल रही है सर। मतलब ये एक कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं हम बच्चों को, ऑनलाइन कैसे अर्न करना है, कैसे काम करना है। उसमें 500 आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, एक आपको साइट बना के दे देंगे और उसमें आप ऑनलाइन अपना जो भी आपकी जो हॉबीज़ हैं उससे रिलेटेड आपके लिंक्स बना दूंगा मैं, और उससे रिलेटेड आप अपने पोस्ट इसमें डालो। ये आपके लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा। 10-20 पोस्ट जब डाल लेना आप, तो फिर उसमें आप एडसेंस लगा देना। ठीक है, फिर मैं और टेक्निक बताऊंगा जो ट्रेंड्स चलते हैं। जैसे ट्रेंडिंग न्यूज़ कौन सी चल रही है आजकल, कोरोना। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो चल रहा है कोरोना का चल रहा है। ठीक है, अभी क्या आएगा, जैसे कोरोना के बाद आ जाएगा गर्मी। कितने लोग गर्मी से परेशान हैं, कहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, गर्मी का हाहाकार मचेगा।
ठीक है। हाँ, पानी पानी का आकार होगा, फिर उसके बाद बरसात वाला कॉन्सेप्ट आएगा। तो ट्रेंड्स में यही चलते हैं, तो आपको उसके बारे में लिखना पड़ेगा। जो ट्रेंड चलता है, जिस पे लोग ज़्यादा सर्च करते हैं कि गर्मी से कैसे बचा जाए, ठीक है, तो उसके बारे में आपको डालना पड़ेगा। बरसात में क्या करना है, उसके बारे में आप आर्टिकल डालो। तो वो जो ट्रेंड चलते हैं, उस ट्रेंड के हिसाब से भी आपको अपने आर्टिकल्स वेबसाइट पे डालने पड़ेंगे, तभी आपका ट्रैफिक आएगा। ट्रैफिक आएगा तो भाई ऐड चलेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। कंटेंट्स भी अच्छे होने चाहिए ना। अब आपने एक कंटेंट डाला, लिखा है कि गर्मी से क्या करना चाहिए गर्मी में, और आपने उसमें कछुए की कहानी लिख दी कॉपी पेस्ट करके, तो अगली बार क्या आएगा वो बंदा, अगली बार दूसरा आर्टिकल डालोगे, आप जाना ही नहीं है इसकी साइट पे। हमें ये तो पता नहीं, लिखता कुछ और है ऊपर और अंदर कुछ और होता है ना। कुछ साइट ऐसी होती हैं, वो कहते हैं यहाँ क्लिक करो पैसा मिलेगा, अंदर जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या पूछने लगता है। तो अगली बार जब भी वो मैसेज आता है तो छोड़ो, हटाओ इसको, आप करना ही नहीं है क्लिक इसके ऊपर। तो जेन्युइन आप क्या करो, जेन्युइन काम करोगे तो आपके जो सब्सक्राइबर्स होंगे ना, अब मैं देखो ये जो है ये सब्सक्राइबर बन गया आपका, आपके पास ईमेल एड्रेस आ गया मेरा, इसमें भी सब्सक्राइबर चलते हैं। और ये सब्सक्राइबर नहीं बनता जा रहे हैं। जो आपको कमेंट जिसने कर दिया वो आपका सब्सक्राइबर हो गया। हो गया। और क्या, इसके बाद जब कोई पोस्ट करेंगे उसके बाद मैसेज पहुंच जाएगा भैया आपके लिए और क्या, post तैयार है। नए नई पोस्ट तैयार है। ये कस्टमर बन गया आपका। देखो ये अजय दास जो है ये कस्टमर बन गए। कोई भी सर्वर नई नोटिफिकेशन बनाएंगे तो उसके पास पहुंच पहुंच जाएगी। हम सब लोग कह देते हैं वो मैं बता रहा हूँ, आप लोग को ग्रुप में काम करना है। आपको अपना जैसे वो कमेंट्स करो भाई इस पे, तो कमेंट्स करेगा तो उसको अपना ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा। वो ईमेल एड्रेस आया आपके पास तो वो आपका क्या बन गया, कस्टमर बन गया। अब आपको मान लो कोई नया प्रोडक्ट बेचना है, नया सर्विस बेचनी है, या कोई भी करना है, बस यहाँ से ईमेल उठाओ सबका और उसको सेंड कर दो। समझ रहे ना, ये आपके लिए पैसा कमाने वाला कॉन्सेप्ट है। ये ईमेल एड्रेस जब आ जाता है, किसी का फ़ोन नंबर आपके पास आ जाता है, तभी तो हम लोग इंक्वायरी फॉर्म भरवाते हैं, भाई आपका मोबाइल नंबर क्या है। उसको फॉलो करते हैं भाई, 2-3 दिन फॉलो करते हैं, नहीं एडमिशन ले रहा है, चलो नहीं है, उसका पैसे ही नहीं होंगे, छोड़ो। लेकिन इंटरनेट पे क्या होता है, इंटरनेट पे बहुत सारी सर्विसेज होती हैं जो बेची जाती हैं, पढ़ाई से रिलेटेड जानकारी देना। वही जानकारी ले लो यार, तो फ्री में मिल रही, ले लो, ले ली, और बगल में ऐड आ रहे हैं, ऐड देख रहा है तो पैसे मिलने हैं, क्लिक कर रहा है तो पैसे मिलने हैं। अगर वो देख भी रहा है तब भी आपको पैसा मिलता है, ठीक है। तो एटलीस्ट उसके गूगल लेता है वो उसमें से आपको देता है। और क्या उसमें देता है, वो तो जितना व्यू आएगा उसके व्यू के हिसाब से पैसा मिलता है। क्लिक कर दिया तो अलग पैसा मिलता है, समझ आया ना, क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो, आपके साइट पे बंदा गया, उसने देखा आपका ऐड। अब टीवी पे ऐड चलते हैं तो क्या गारंटी है कि टीवी पे ऐड चल रहा है तो जाके सामान खरीद लेगा, कोई गारंटी रहती है नहीं। वो तो दिखाने का पैसा उन चैनल वालों को मिल जाता है, आप देख रहे हो तो आपको कुछ मिल नहीं रहा है। ऐसे ही आप क्या हो गए, आप चैनल वाले हो गए, आप ऐड दिखा रहे हो किसको, जो आपकी साइट को देख रहा है। पैसा किसे मिलेगा, जो देख रहा है उसको थोड़ी ना मिलेगा, जो दिखा रहा है। हम दिखा रहे हैं भाई, हमें पैसा मिलेगा। तो दिखाने का पैसा, और उसने क्लिक कर दिया उसका पैसा, अगर उसने खरीद लिया उसका पैसा, तो 3 तरह से पैसा मिलेगा, उस चीज़ समझना। तो बहुत सारे तरीके हैं, अभी तो ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ दिखाने का, इसमें बहुत कम पैसा मिलता है। पॉकेट मनी निकल आएगी आप लोग की अगर मेहनत करोगे तो, 25-30 हज़ार रुपये निकल आएगा जब आप इतनी मेहनत कर लोगे। लेकिन हाँ, लाखों रुपए कमाना है तो उसके लिए आगे के जो 2 मेथड है ना, वो करना पड़ता है, वो सीखना पड़ता है। वो क्लिक करने वाला और वो खरीदने वाला, कि वो खरीदे, उसको ऐसा फंसा दो कि वो खरीदे, नब्स पकड़ लो उसकी, ऐसा डिजाइन करके डालना है कि बस बस वो आ जाए, वो पकड़ ले, वो यही खरीद ले। अमेजोन फ्लिपकार्ट यही तो कर रहे हैं। एफिलिएट मार्केटिंग में सब यही होता है। हाँ, एफिलिएट में फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, यही तो कर रहे हैं। अब उसमें से थोड़ा सा निकालना है अपन को बस। अमेजोन के साथ मिलके काम करो, फ्लिपकार्ट के, हाँ कमीशन मिलता है ना। फ्लिपकार्ट को तो नहीं आप फेल कर सकते, फ्लिपकार्ट के साथ आप काम कर सकते हो, अमेजोन के साथ काम कर सकते हो, और जो भी बड़े बड़े लोग हैं उनके साथ, जैसे आप मेरे साथ काम कर रहे हो, तो मेरे साथ काम करने से क्या हो रहा है, मेरी सर्विसेज जो हैं वो बिकेंगी, तो उसमें से जो पैसा आएगा मैं वो शेयर कर दूंगा आपको। लेकिन आप मेरे जैसे बन जाओ
मेरे जैसे चीज़ें करने लगो तो वो तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, तब तक तो आप 40-50 साल के हो जाओगे। पर तब तक तो इतना आदमी एक दिन जिंदा नहीं रह पाता है, 2 दिन नहीं रह पाता है बिना पैसे के। वही तो सबसे पहले आपको ये छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है कि आपको एक्टिव रहना, वेबसाइट के ऊपर कैसे काम करना है वो हम पूरा सिखाएंगे आपको, क्योंकि अभी आपकी एज है सीखने वाली। जब आप सीख लोगे तो जब कमाने वाली एज में आओगे ना, तो ये एक साइड की इनकम आने लगेगी आपकी। इससे साइड की इनकम आपकी बन जाएगी 4-5 साल के अंदर। ठीक है, और फिर नौकरी करो या ना करो फिर आपके ऊपर है वो। नौकरी तो आदमी इसलिए करता है ना, शादी अच्छी जगह हो जाए। हाँ, आदमी कहता है इंटरनेट पे काम करते हैं, वो कहता है इंटरनेट पे क्या काम करोगे तुम, इंटरनेट पता नहीं कब बंद हो जाए। सरकारी नौकरी है कि नहीं, बिजनेस है कि नहीं है, तो ये सब है। बाकी फिर बैंक बैलेंस देखता है और देखता है कि आपका घर है कि नहीं है। शादी के समय बैंक बैलेंस कितना है, 5 करोड़ का है, एक बड़ा सा घर है, चलो सिक्योर है भाई, ब्याज से इतना पैसा आ जाएगा, इसको तो नौकरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब वो उतना कर लो, अगर 5-6 साल, 7 साल में, 8 साल में, 10 साल में 1, 2, 3, 4 करोड़ रख लो भाई आप कमा के। ठीक है, तो बड़ा सोचो और धीरे धीरे काम करते रहो। मतलब हफ्ते में 2-3 पोस्ट डाल दो, जब पैसा आने लगेगा तो क्या होगा, फिर उसमें आप दिन रात जुट जाओगे। समझे, दिन रात आप उसमें लग जाओगे काम करने में। ठीक है, तो अभी काम करना है, जैसे ये मैंने अभी जो अभी बताया हुआ है इसमें आप इतना पहले करो, क्योंकि ये पूरा रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है,